Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome in lecture number 5 of mathematics, unit number 1, matrices and determinants. आज हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 इसको एवेल्यूएट करेंगे. परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट इसका है, इसमें 3 मैट्रिसेस ऐड किए गए हैं. 2 मैट्रिसेस को ब्रैकेट्स में लिखा गया है. ये हम सब जानते हैं कि ब्रैकेट्स वाले काम पहले किए जाते हैं, तो इसलिए जो ब्रैकेट्स में 2 मैट्रिक्स हैं पहले इनको ऐड करेंगे. तो 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3, 1 + 0. अब जब इनको ऐड कर लिया तो इनका एक मैट्रिक्स बन जाएगा 1 2 3 1. अब इसमें हम थर्ड मैट्रिक्स जो है वो ऐड करेंगे. और मैट्रिक्स में एडिशन हमें पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही ऐड होती हैं, इसलिए 1 + 1 और 2 + 1, 3 + 1 और 1 + 0, और इससे हमें नया मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हुआ 2 3 4 1. अब हम थर्ड पार्ट इसका देखते हैं, जिसमें 3 मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर सेम हैं. तीनों का ऑर्डर 1/3 है. ऑर्डर सेम होने की वजह से ये ऐड हो सकते हैं. तो अब इसमें भी लास्ट 2 मैट्रिक्स जो हैं ये ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं, इसलिए पहले हम ब्रैकेट्स वाला काम करेंगे. ब्रैकेट्स में जो 2 मैट्रिसेस हैं इनको ऐड करेंगे. इनको ऐड करके हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आ गया 3 2 4 है. अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे और इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो रही हैं. 2 + 3, 3 + 1, 1 + 4, और नया मैट्रिक्स हमें मिल गया 5 4 5. इस क्वेश्चन का 5th पार्ट है, जिसमें हमें 2 मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर के दिए हुए हैं, इनको ऐड करना है. तो ऑर्डर सेम होने की वजह से ये ऐड हो सकते हैं, और एडिशन में हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ही ऐड करना है, इसलिए 1 और 1 ऐड होंगे, 2 और 0 ऐड होगा, 3 और -2 ऐड होगा. इस तरह 2 -2 में ऐड होगा, 3 -1 में, और 1 0 से ऐड होगा. और लास्ट रो में 3 ऐड होगा 0 में, 1 2 और 2 -1 से ऐड होगा. इनको ऐड करने के बाद हमें जो नया मैट्रिक्स मिल गया 2 2 1 0 1 1 3 3 1. इस क्वेश्चन में हमने डिफरेंट ऑर्डर के डिफरेंट मैट्रिसेस को ऐड करना सीखा है, उसकी प्रैक्टिस की है, जिसमें हमने 3 पार्ट किए हैं, और इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं ये आपका टास्क है. तो अब आपके टास्क में पार्ट 2, 4 एंड 6 ऑफ दिस क्वेश्चन जो है ये अब आपके टास्क में शामिल है. नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें 2 कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं, और इसमें हमने लॉ 2 डिस्कस करने हैं. पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ और दूसरा है एसोसिएटिव लॉ एडिशन के. What is commutative law under addition? If A and B are 2 matrices of the same order, then A + B is equal to B + A is called commutative law under addition. It means कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं A और B, इनको हम ऐड करें A + B इस तरतीब से, और फिर इनको ऐड करें B + A तरतीब चेंज करके, तो अगर दोनों सूरतों में आंसर इक्वल आ जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन है. तो अब मैट्रिसेस में ऐसा होता है कि अगर हम 2 मैट्रिसेस को ऑर्डर चेंज करके भी यानी A + B और B + A ऐड करें तो दोनों सूरतों में आंसर जो हमारा सेम आता है. और एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन क्या है? इफ़ A, B and C are 3 matrices of same order, then A + B + C is equal to A + B + C is called associative law under addition. इट मीन्स के 3 मैट्रिसेस अगर हमने ऐड करने हैं तो अब तीनों इकट्ठे तो ऐड नहीं होंगे, 2-2 करके ही ऐड हो सकते हैं. एट ए टाइम हम सिर्फ 2 मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं. तो अब इसमें ऑप्शन ये है कि या तो हम पहले 2 मैट्रिसेस A और B को ऐड कर लें, बाद में C इसमें ऐड करें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि पहले हम B और C को ऐड कर लें और फिर बाद में इसमें A ऐड कर दें. तो अब दोनों सूरतों में आंसर हमारा इक्वल आ जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि अंडर एडिशन एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है मैट्रिसेस में. जो 2 लॉ अभी हमने डिस्कस किए हैं, इनकी प्रैक्टिस के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 5 मिल गया हुआ है. फॉर द मैट्रिसेस A
B and C, verify the following rules. फर्स्ट है A plus C is equal to C plus A, ये कम्यूटेटिव लॉ है। अब इसमें हमारे पास A और C मैट्रिक्स है, इनको A C ऐड करेंगे और दूसरी तरफ C और A ऐड करेंस मैट्रिक्स सेम है, सिर्फ इनकी तरतीब चेंज हुई है। अब लेफ़्ट साइड पे हमने A और C को ऐड कर लिया तो हमारे पास मैट्रिक्स आ गया 2 2 3, 2 1 4, 2 0 2। और राइट साइड पे हमने C और A को ऐड किया, तो अब दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गया है वो 2 2 3, 2 1 4, 2 0 2। अब अगर हम लेफ़्ट और राइट साइड के दोनों एडिशन के रिज़ल्ट्स देखें तो दोनों रिज़ल्ट्स जो हैं वो सेम हैं। तो फिर हम अगर दोनों रिज़ल्ट्स हमें सेम मिल जाते हैं तो फिर हम आसानी से कह सकते हैं कि हैंस वेरीफाइड दैट A plus C is equal to C plus A। अब यही क्वेश्चन जो है इसको हम इस फॉर्मेट में भी सॉल्व कर सकते थे, यानी दोनों बराबर सॉल्व करने की बजाय पहले हम इसके लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते A plus C और फिर इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते C plus A। अब अगर हम A plus C देखें तो A और C को ऐड किया तो हमारे पास मैट्रिक्स 2 2 3, 2 1 4, 2 0 2। और इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो इसमें मैट्रिक्स C plus A, तो इसमें C मैट्रिक्स पहले लिखेंगे और A बाद में लिखेंगे। अब इनको हम अगर ऐड कर रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही ऐड करनी होती है हमने, तो 1 plus 1, 0 plus 2, 0 plus 3, 0 plus 2, minus 2 plus 3, 3 plus 1, 1 plus 1, 1 minus 1, 2 plus 0। और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें मैट्रिक्स मिल गया 2 2 3, 2 1 4, 2 0 2। अब अगर हम गौर से देखें लेफ़्ट हैंड साइड का जो रिज़ल्ट है और राइट हैंड साइड का जो रिज़ल्ट है दोनों इक्वल हैं। तो अब अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है तो हम कह सकते हैं हैंस वेरीफाइड दैट A plus C is equal to C plus A। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम पार्ट 4 करेंगे। A plus B plus A is equal to 2A plus B, ये प्रूव करना है हमने। तो अब इसमें लेफ़्ट हैंड साइड में हमने A में ऐड करना है B और A का सम। तो पहले हम ब्रैकेट्स वाला काम करेंगे जिसमें B और A ऐड हो रहे हैं। तो अब लेफ़्ट हैंड साइड को अगर हम देखें तो इसमें हमने पहले A मैट्रिक्स लिखा, फिर ब्रैकेट्स में B और A लिख लिए हैं। तो अब B और A को ऐड करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती हैं। तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 1 plus 1, माइनस 1 में ऐड होगा 2, 1 plus 3, सेकेंड रो में 2 plus 2, माइनस 2 plus 3 और 2 plus 1, थर्ड रो में 3 plus 1, 1 minus 1, 3 plus 0। सिंप्लीफाई करके हमारे उस मैट्रिक्स आ गया 2 1 4, 4 1 3, 4 0 3। अब ये मैट्रिक्स होगा ऐड 1 2 3, 2 3 1, 1 minus 1 0 में। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी 1 plus 2, 2 plus 1, 3 plus 4, 2 plus 4, 3 plus 1, 1 plus 3। और इसी तरह थर्ड रो में 1 plus 4, माइनस 1 plus 0, 0 plus 3। और सिंप्लीफाई करने से हमें मिल गया 3 3 7, सेकेंड रो में 6 4 4 और थर्ड रो में 5 minus 1 3। अब अगर हम इसकी राइट हैंड साइड पे आ जाएं तो राइट हैंड साइड में हमें 2A plus B को सॉल्व करना है। तो इसलिए हमने पहले 2A मैट्रिक्स लिखा और A मैट्रिक्स से पहले 2 लिखा हुआ है, फिर प्लस B। तो अब इसमें हम पहले 2 को मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को जब हमने मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो फर्स्ट रो में 2 1 are 2 और 2 2 are 4 और 2 3 are 6। सेकेंड रो में 2 2 are 4, 2 3 are 6 और 2 1 are 2। और थर्ड रो में 2 1 are 2 और 2 -1 are -2 और 2 0 से मल्टीप्लाई होके
0 ही हो जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी। 2 + 1, 4 - 1, 6 + 1। सेकेंड रो में 4 + 2, 6 - 2, 2 + 2, और थर्ड रो में 2 + 3 - 2 + 1, 0 + 3। सिंप्लीफाई करके हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ 3 3 7 6 4 4 5 - 1 3। अब अगर हम लेफ़्ट और राइट हैंड साइड वाले मैट्रिसेस को देखें तो इसमें कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं, और यही हमने प्रूव करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड में a और b + a का सम जो है ये इक्वल है 2a + b के। 8th पार्ट है इसका, a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। ये एसोसिएटिव लॉ है। अब एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से। एसोसिएटिव लॉ में a + b पहले सॉल्व करेंगे हम लेफ़्ट हैंड साइड पे, और c को बाद में ऐड करेंगे, और राइट हैंड साइड में पहले b और c को ऐड करेंगे और फिर a इसमें बाद में ऐड करेंगे। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट्स वाले मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं। 1 + 1, 2 - 1, 3 + 1, 2 + 2, 3 - 2, 1 + 2, 1 + 3, -1 + 1, और 0 + 3। कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज दोनों मैट्रिसेस की हमने ऐड कर ली, और इससे हमें मैट्रिक्स मिला 2 1 4 4 1 3 4 0 3। अब ये a और b का सम जो है ये ऐड होगा c मैट्रिक्स में। तो a और b के सम को ऐड किया हमने c मैट्रिक्स में। कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होने से 2 + 1 3 हमें मिल गया, 1 + 0 1 मिल गया, और 4 + 0 4, और 4 + 0 हमें फिर 4 मिल गया। सेकंड रो में 1 - 2 -1 मिल गया, और 3 + 3 6। इस तरह 4 + 1 जो है वो 5, और 0 + 1 1, 3 + 2 5 हमें मिल गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड चेक करते हैं, इसमें कैसे हमने एडिशन की है। इसमें ब्रैकेट्स में है b + c, तो b और c पहले ऐड होंगे, फिर बाद में इन दोनों का सम जो है वो a में ऐड होगा। तो अब b और c को पहले ऐड कर लेते हैं। कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही ऐड होगी। 1 + 1, -1 + 0, 1 + 0। सेकंड रो में 2 + 0, -2 -2, 2 + 3, 3 + 1, 1 + 1, 3 + 2। इनको सिंप्लीफाई करने से हमें मैट्रिक्स मिल गया 2 - 1 1 2 -4 5 4 2 5। अब ये जो मैट्रिक्स है ये b और c का सम है। अब b और c के सम में अब हम ऐड करेंगे a मैट्रिक्स को। तो अब a और b और c का सम जो है ये दोनों ऐड होंगे, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही ऐड होंगी। तो फर्स्ट रो में 1 + 2, 2 - 1 और 3 + 1, और सेकंड रो में 2 + 2, 3 - 4 और 1 + 5। थर्ड रो में 1 + 4, -1 + 2 और 0 + 5, और सिंप्लीफाई करके हमें 3 1 4 4 -1 6 5 1 और 5 मैट्रिक्स मिल गया। अब अगर हम दोनों मैट्रिक्स देखें लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे एंड पे, तो दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो ऑर्डर भी सेम है और कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। इट मीन्स दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो अब दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। ये वेरीफाई हो चुका है। 10th पार्ट है इसका 2a + 2b इज इक्वल टू 2 × a + b। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने a का भी 2 टाइम लेना है और b का भी 2 टाइम।
फिर दोनों का सम फाइंड करना है। जबकि राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, पहले ए और बी का सम फाइंड करना है, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने मैट्रिक्स ए और बी लिख लिए, इनके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों से। तो अब हमने पहले दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आए इनको अब हमने ऐड करना है। तो इनको ऐड करने से 2 + 2 4 - 2 6 + 2 4 + 4 6 - 4 2 + 4 2 + 6 -2 + 2 और 0 + 6 हासिल हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 2 8 8 2 6 और 8 0 6 ये मैट्रिक्स हमें मिल गया। अब राइट हैंड साइड में हम देखते हैं तो ज़ाहिर है ब्रैकेट्स वाला काम पहले करते हैं। ब्रैकेट्स में ए और बी मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, तो इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया। 1 + 1 2 - 1 3 + 1, सेकंड रो में 2 + 2 3 - 2 1 + 2, और थर्ड रो में 1 + 3 -1 + 1 और 0 + 3। सिंप्लीफाई करने से 2 1 4 4 1 3 4 0 3 मैट्रिक्स हमें मिल गया। अब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो अब हर कॉरिस्पॉन्ड एंट्री जो है 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमें मैट्रिक्स मिल गया 2 2s are 4 और 2 1s are 2 और 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6, और थर्ड रो में जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 4s are 8, 2 0s are 0 और 2 3s are 6। अब अगर हम दोनों लेफ़्ट और राइट साइड के मैट्रिक्स चेक करें तो दोनों मैट्रिक्स जो हैं ऑर्डर भी सेम है और इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अगर दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो ये रिजल्ट्स है 2a + 2b और 2 × a + b का। इट मीन्स कि 2a + 2b इज इक्वल है 2 × a + b, जो कि हमने वेरीफाई करना था, और इस रिजल्ट से ये वेरीफाई हो चुका है। इसलिए हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड दैट 2a + 2b इज इक्वल टू 2 × a + b। बॉयज़, आपके टास्क में अब शामिल हैं इसी क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स, और वो हैं फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, 2 3 आपके टास्क में है, 4 भी हम कर चुके हैं, 5 6 7 आपके टास्क में है, 8 कर चुके हैं, 9 आपके टास्क में है और 10 भी कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपने अच्छी तरह लर्न कर लिया होगा। आज के लेक्चर में डिस्कस किए गए क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो हैं आप समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चंस आपके टास्क में हैं वो भी करेंगे, और जिनको हमने ऑनलाइन लेक्चर में सॉल्व होते हुए देखा है ये भी आप अपने तौर पे ख़ुद से करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस में। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, हम आज के लेक्चर का एंड करते हैं। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।